महानुभाव, हमारा देश ये धर्म प्रधान देश है। हमारा देश में सदियों से धर्म की चर्चा रही है। इसलिए आचार्य कहते हैं हम जीते हैं तो अन्न खाकर नहीं जीते हैं, हम धर्म से जीते हैं। जैसे अंधेरे रात में जा रहे आप, आपके हाथ में दीपक दिया गया, उस दीपक के प्रकाश में आप लोग देख करके गड्ढा हो, पत्थर हो, कांटे कोटे हो, सर्प हो, अन्य जो भी वस्तु है उससे बच करके मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यदि आपके हाथ में दीपक नहीं है तो रास्ते में अंधेरा में कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती है। उसी प्रकार जीवन में एक बार धर्म का ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को मंगलमय बना सकता है, पवित्र बना सकता है, ऊपर उठ सकता है। उसके लिए शास्त्र में आचार्य ने कहा सत्संग स्वर्गवास। ये सत्संग क्या है? नीति वाक्यामृत में दिया है, सत्संग और कुछ नहीं है, साधु संगति में जाकर बैठो, ये स्वर्ग है। क्योंकि उनके साथ में बैठ करके अच्छी बात हो सुनने को मिलती है, उसके माध्यम से अपना परिणाम निर्मल हो जाता है। निर्मल परिणाम ही धर्म है। इसलिए साधु संगति में बैठो, सज्जन की संगति में बैठो, सज्जन की संगति करो, साधु संगत करो, उसके द्वारा आपका जीवन मंगलमय बन सकता है। इसके लिए एक रूपक दिया है। एक गांव में मंदिर के जो गोपुर में एक उल्लू रहा करता था। उल्लू को जानते हैं आप लोग? जानते हैं, क्योंकि लोग कहते हुए हमें उल्लू बना रहे क्या आप? बोलते क्या नहीं, उल्लू मत बनाओ, लेकिन वो उल्लू बहुत चालाक होता है, ये भी ध्यान रखना। अब उस उल्लू की जो है हम उसके साथ किसी तरह से दोस्ती हो गई, हम उस पक्ष से अच्छा रहता, शुभ माना जाता है, क्योंकि क्षीर नीर को जानने वाला है। पानी और दूध को मिलाकर रखो, हम उस पक्ष जो भी है उसमें से दूध चूसेगा, पानी पानी छोड़ेगा। इसका मतलब गुणी व्यक्ति है वो गुणों को ग्रहण कर लेता है, और दुर्जन है दोष को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार उल्लू और हंस के जो भी उदाहरण आचार्य ने दिया है। अब हंस के साथ कुछ दोस्ती हो गए, हंस जो भी है प्रसन्न हो गया, उससे खुश हो गया, क्योंकि बोलने में चालाक रहते हो, तो उसके साथ वो भी गोपुर में आकर रहने लगा। उल्लू के साथ बहुत विश्वास रखता था, श्रद्धा रखता था। एक दिन उस नगरी का राजा कुछ शुभ कार्य के लिए परिकर के साथ बाहर निकला, हाथी के ऊपर बैठकर जा रहा था। उसी समय मंदिर के पास से गुजरते समय उस उल्लू ने कुछ तपाक से बोल दिया शब्द। राजा जानता था मैं किसी कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए जा रहा हूं, और इस उल्लू ने जो है बीच में अपशब्द बोल दिया। उनने बाण खींच लिया। राजाओं का निशाना अचूक होता है, चूकता नहीं। बाण खींच करके छोड़ दिया। उल्लू बहुत चालाक था, उड़ गए हो। लेकिन हंस पक्षी वही बैठा था। बाण जा करके किसको लगा? हंस को लगा। हंस वही ढेर हो गया, मर गया। इसी प्रकार दुर्जन की संगति से सज्जन भी समाप्त हो सकता है। दुर्जन संगति पढ़ करके सज्जन अपने जीवन को भी गंवा सकता है, बर्बाद हो सकता है। इसलिए आचार्य ने कहा पहले सोचो समझो, बाद में कार्य करो। ऐसे घटना हमारे जीवन में अनेक बार आती रहती है। इसके लिए हमें सज्जन का अथवा साधु का संगति करना आवश्यक है, जरूर है। उसके माध्यम से हम अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं, आप लोग शंका हो सकती है, महाराज इस संगति करने से क्या होता है? आपने कहा सत्संगत करो, सज्जन संगति करो, साधु को संगति करो, इससे क्या होता है? आचार्य ने कहा सत्संगति के माध्यम से, साधु संगति के माध्यम से मन पवित्र हो जाता है, मन मंगलमय हो जाता है। उसके बारे में कहा
मानस उन्नतम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिनका मन उन्नत होता है उनका भाग्य भी उन्नत होता है। इसलिए आप अपने मन को उन्नत बनाओ, ऊंचा बनाओ, आपका भाग्य भी ऊंचा बन जाएगा। जैसे पहाड़ रहता, पर्वत रहता, ऊंचा रहता, उस पर्वत के ऊपर व्यक्ति चढ़ करके आनंद का अनुभव कर लेता है, क्योंकि अच्छी हवा आती रहती है। जो शीतल हवा है वो पर्वत के ऊपर से आती रहती है, इसलिए व्यक्ति अनुभव करता रहता है। उसी प्रकार अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं, अपने मन को उन्नत बनाओ। यदि मन उन्नत बन जाता है, निश्चित रूप से आपके भाग्य भी उन्नत बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बड़े बड़े जो भी महल बनाते हैं, अट्टालिका जैसे मकान बनाते हैं, लेकिन अपने जीवन को ऊपर उठाते नहीं। आचरण का अपने जीवन को ऊपर उठाओ। उसके लिए क्या करना है? धर्म करो। धर्म के माध्यम से आपका धन बढ़ेगा, दौलत बढ़ेगा और आपका जीवन भी ऊपर उठेगा। बिना धर्म के आपका जीवन मंगल में बन नहीं सकता। हम सब कर सकते हैं, लेकिन मन को निर्मल बना नहीं सकते। क्यों मन को निर्मल बनाते नहीं? मन में अनेक प्रकार के विचार है। आप संसार क्रिया में पड़े रहते हैं, संसार के बारे में सोचते रहते हैं। संसार सब दुखमय है, इसमें सुख तो है ही नहीं है, फिर भी बार बार दिन रात स्वामी मैं उसका दास बन जाऊं। किसका? संसार का। संसरणम संसार, भ्रमण करने का नाम, दुख उठाने का नाम, घूमने का नाम, विकार का नाम, ये तो संसार है। और वो हमारे मन में पड़ा हुआ है। बाहरी वस्तु देख करके स्वच्छ करने में लगे रहते हैं हम लोग। जैसे मकान है, दुकान है, झाड़ू से लगाते हैं आप लोग। कपड़े हैं, उसको धोने के लिए आप सोडा यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं। स्वच्छ बनाने के लिए प्रयत्न करते कि नहीं? प्रयत्न करते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं अपने मन में कितने प्रकार के जो विकार, कूड़ कचरा पड़ा हुआ है, उसका कौन स्वच्छ करेगा? उसके लिए क्या वस्तु है? कौन सा वस्तु है? साबुन कौन सा है? आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान। धर्म एक है, धर्म के माध्यम से आप अपने मन को निर्मल बना सकते हैं। मन एवं कारणम बंध मोक्षो मनुष्यानाम। मनुष्य को मन एक कारण है, बंध के लिए भी और संसार से मुक्त होने के लिए भी। संसार में आप भटकना चाहते हैं, मन के कारण भटकोगे, और संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, मन के द्वारा ही ऊपर उठोगे। हमारा गंदा मन किस काम के नहीं है, निर्मल मन ही धर्म का। इसलिए आचार्य ने कहा, क्योंकि अविक्षितम मनस्तत्व विक्षिन्नम भ्रांतिरात्मन धान अविक्षितम विक्षिन्न आश्रय तथा। इस समाज तंत्र में आचार्य महाराज ने एक श्लोक दिया, अविक्षिप्त मन जो वही तत्व है, वही धर्म है, और विक्षिप्त मन जो भी वही भ्रांति है, वही संसार है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति आश्रय किसका लेता है? अविक्षिप्त मन का ही आश्रय लेता है। इसका मतलब मन हमेशा निर्मल रखता है, शांत रखता है, ज्यादा सोचता नहीं, अन्य के बारे में इस प्रकार विचार नहीं करता। यदि करता भी है, उनके भलाई के बारे में सोचता है, उनके कल्याण के बारे में सोचता है, दया भाव रखता है। इसलिए जो भी अविक्षिप्त मन को जो भी वो धारण कर लेता है, लेकिन विक्षिप्त मन का आश्रय नहीं लेता, नहीं लेना चाहिए, ये आचार्य ने कहा। जैसे होता है, देखो एक उदाहरण रूपक आप लोग सामने मैं रख रहा हूं, उसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। समझदार की इशारा काफी है। एक व्यक्ति जो भी रास्ते से जा रहा था, किसी कार्य के लिए शीघ्रता से वह जा रहा है, मंजिल तक पहुंचना है, जल्दी जल्दी कदम उठ रहे उनके। जाते समय रास्ते में एक खोपड़ी को पैर लग गया, ठोकर खा करके वो व्यक्ति नीचे गिर गया। गिरने के बाद उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में क्या कहता है, न जाने किस मूर्ख व्यक्ति ने इस खोपड़ी को रास्ते में डाल करके चला गया। सब लोग देख रहे, आजू बाजू के लोग भी देख रहे, लेकिन चुप है, कोई बोल नहीं रहा। क्योंकि अब गुस्सा आता है, चेहरे के ऊपर रंग अलग दिखता है। क्या रंग रहता है? नाक जो भी फूलता रहता है, ओठ फड़फड़ते रहते हैं, आंख लाल हो जाते हैं, चेहरा सब लाल हो जाता है। उसको देख करके सामने वाला व्यक्ति कोई बोलता है नहीं। क्या बोलता है? नहीं बोलता। उसी प्रकार आजू बाजू के लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा।
उतने में से उस खोपड़ी में आवाज आ गई, साहब थोड़ी मेरी बात भी सुनो। क्या है? मेरे भी जो भी सुर्ख टमाटर जैसे गाल थे, आपसे सुंदर चेहरा था, लेकिन मैं देखकर नहीं चलने के कारण किसी गाड़ी को टकरा गया, नीचे गिर गया। रास्ते में ये मेरा हाल हो गया, आज बेहाल हो गया। आज रास्ते में लोगों के पैरों के ठोकर खाने पड़ रहे मुझे। आप मुझे क्यों दोष दे रहे? अपने दोषों को देखते नहीं आप, मुझे दोष दे रहे आप। जनाब देखकर चलिए नीचे, नहीं तो मेरी जैसा हालत हो जाएगी। इसका मतलब जीवन में गलती होती है। हर व्यक्ति जो भी अनादिकाल से गलती के कारण संसार में भटक रहा है, घूम रहा है, गलती होती है, ये मानव का स्वभाव है। विभाव यद्यपि विभावी स्वभाव बन गया, लेकिन हम लोग इस घटना को देखते हुए अपनी गलती को सुधारना चाहिए, अपने को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, उससे कुछ सबक लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग ग्रंथ लिख करके रखा है। उसमें छोटी मोटी कहानी भी बता दिया, कथा बता दिया, पुराण पुरुषों का, महापुरुषों का चरित्र के बारे में बता दिया। छोटे मोटे क्यों न कहानी हो, उसके माध्यम से, कथा के माध्यम से भी हम लोग अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं, सुधर सकते हैं, हम जीवन को भी उन्नत बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं। क्योंकि शास्त्र और शास्त्र दो प्रकार के, शास्त्र पढ़ते आप लोग, स्वाध्याय करते हैं, कर्म निजरा भी होते हैं और पुण्यबंधी भी होता है, पाप प्रक्षालन भी होता है, लेकिन शास्त्र का प्रहार दूसरे के ऊपर करना पड़ता है। लेकिन शास्त्र हमारे कर्म, हमारे आत्मा, हमारे मन के ऊपर प्रहार करता है। इतना महान शक्ति उस शास्त्र में है, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्र का आधार लेना चाहिए, शास्त्र का आधार लेना चाहिए, शास्त्र का आधार नहीं लेना चाहिए। उसके लिए जब उदाहरण आप लोग सामने में रख रहा हूं, समय तो आपका हो रहा है, ज्यादा समय तो आपके पास नहीं है, कितने भी सुनो, लेकिन गुनना चाहिए। सुनने के बाद अपने को जीवन में उतारना चाहिए। यदि उतारोगे तो इस संसार से तर जाओगे, यदि नहीं उतारोगे मर जाओगे। मरना तरना अपने हाथ में है। तरना चाहते हो, जीवन को अपने जीवन में, धर्म को अपने जीवन में उतारना चाहिए अंदर। उसके लिए देखो, एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत उदाहरण समझ में आएगा आपको। देखो, महान पर्वत है, चट्टान का, पत्थर का पहाड़ है, उस पहाड़ तोड़ करके यदि रास्ता बनाना चाहते आप लोग, तो उस पत्थर के ऊपर शासन किसका है? कौन तोड़ सकता है उसको? कौन चूर कर सकता है? कौन अलग कर सकता है? रास्ता कौन बना सकता है? उसके ऊपर अधिकार किसका है? शासन किसका है? तो आचार्य कहते हैं उसके ऊपर शासन तो लोहे का है। लोहा रहता है, हथौड़ा घन वगैरह रहते हैं, बहुत मजबूत रहता है, कठिन रहता है। और मजदूर लोग उस घन के माध्यम से, हथौड़ों के माध्यम से उस चट्टान के ऊपर प्रहार करते हैं, उस टुकड़े टुकड़े करके भी चूर करके निकाल करके रास्ता बना लेते हैं। बनाते कि नहीं? आप लोग देखते हैं रास्ता बनाते समय आपका जेसीबी खड़ा है क्या? नहीं। उसके माध्यम से क्या करते हैं आप लोग? पोकलैंड के माध्यम से फूक देते हैं, वो ड्रिल करता है ना, ड्रिल के आता है, उसके माध्यम से ट्रेन लगा दिया, बड़े बड़े 20-20 टन का पत्थर के उठा करके ले जाता है, करता है। ये साधना आपके पास है, इसके माध्यम से रास्ता बनाते हैं मजदूर लोग। तो इतना लोहा मजबूत होता है, उस पत्थर के ऊपर शासन उस लोहे का है। अब इतना मजबूत लोहा है, ताकतवर है, फिर इसके ऊपर शासन किसका है? तो लोग आचार्य महाराज कहते हैं इसके ऊपर अग्नि का है। अग्नि में डालते हैं, लोहा पिघल जाता है, पानी पानी हो जाता है। अग्नि को देखते हैं, हाथ जोड़ देता है, इतना ताकतवर अग्नि है, उस मजबूत लोहे को भी पानी कर देता है। उस अग्नि लोहे को भी लोग क्या करते हैं? अग्नि में डाल करके पीट करके उसको क्या करते हैं? लंबा चौड़ा कर देते हैं। आप लोग कहते हैं ना, महाराज मत लंबा करो, हमें कहते हो क्यों? कितना दिन हो गए? लोग क्या बोलते हैं? लंबा कर देंगे कहते हो, ज्यादा बोलो नहीं। उसी प्रकार उस अग्नि में डाल करके लोहे को पीट करके जैसे चाहे उसका बना लेते हैं। तो लोहा भी, मजबूत लोहा भी अग्नि देखते ही पिघल जाता है। फिर इतना ताकतवर अग्नि है, इस अग्नि के ऊपर शासन किसका है? तो कहते हैं पानी का है। पानी डालते ही अग्नि बुझ जाती है।
इतना शक्ति उस पानी में है, इतना भयानक अग्नि को भी बुझा देती है पानी। अब ताकतवर पानी होगा, इस पानी के ऊपर जो वेद शासन किसका है आपका? अब आचार्य कहते हैं ये हवा का है। हवा छोड़ते ही बादल इधर चित्र बितर होकर के पानी गिर जाते हैं, बरसा देता हो, इतना हवा भी ताकतवर होता है। उस पानी के ऊपर शासन उस हवा का है। फिर हवा इतना ताकतवर है, उस हवा के ऊपर शासन किसका है भैया? तो कहते आचार्य महाराज ये लोग बैठे सामने, इनका शक्ति उनके शासन है उस हवा के ऊपर। कैसे? अब उस हवा को भी खींच करके अंदर रखते हैं आप लोग। रख रहे क्या नहीं? हवा ले रहे क्या नहीं? अंदर सांस ले रहे। फिर आत्मा का जो है उसके ऊपर शासन है, उस हवा के ऊपर। आत्मा ताकतवर हो गया, फिर इतना ताकतवर आत्मा हो गया, फिर आत्मा का शासन किसका है? तो आचार्य कहते हैं ये कर्म का है। कर्म क्या है? कर्म का जो भी ये शासन है इस आत्मा के ऊपर। इसलिए आचार्य ने गाथा दिया, काव्योपवादी सदे पुग्गल दिवस सत्य केवल स्वभाव विनाश दो जाय जीवस। क्योंकि कर्म में ऐसा अपूर्व शक्ति है, इस आत्मा का स्वभाव और केवल ज्ञान को जो भी नष्ट कर रखा है। अनादिकाल से जो भी इसको भगवान बनने दे नहीं रहा, केवल ज्ञान प्रकट करने दे नहीं रहा, इसको दबा कर रखा है। इस आत्मा के ऊपर जो भी कर्म का इतना शक्ति है, कर्म जो भी इस आत्मा को दबा कर रखा है। अब हम आप लोग संसार में भटक रहे, किस कारण? कर्म कारण। जीव और पुद्गल नाचे में कर्म उपाधि है, कर्म है, कर्म बलवान है। कर्म बल होने के कारण अब हम लोग दुख भोग रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। उस कर्म का शासन इस आत्मा के ऊपर है। कर्म बलवान हो गया संसार में, फिर कर्म बलवान हो गया तो कर्म के ऊपर शासन किसका है? तो आचार्य कहते हैं इस कर्म के ऊपर धर्म का शासन है। किसका शासन है? धर्म का शासन है। इसलिए आचार्य ने कहा धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मांबद चिन्हते धर्म समापते सुष्कम धर्माय तस्मै नमः। नमस्कार किसके लिए? धर्म के लिए। क्योंकि धर्म के माध्यम से सुख प्राप्त होता है, धर्म के माध्यम से हित होता है। इसे बुधा चिन्हते बुद्धिमान लोग धर्म को चुनते हैं। इतना नहीं, धर्म के माध्यम से समता भाव का प्रादुर्भाव होता है। समता समापते, समता भाव प्राप्त होता है धर्म के द्वारा। और क्या? शिव सुखम, शिव सुखार्थ मुक्ति भी मिलती है। व्यक्ति परमात्मा बन जाता है, भगवान बन जाता है, सुख प्राप्त कर लेता है, सुख में लीन हो जाता है। वो किसके कारण? एक धर्म कारण। इसलिए धर्म तस्मै नमः, धर्म के लिए मैं नमस्कार करता हूं। उसी प्रकार आप लोग भी इस धर्म के शरण में जा करके यदि आप विशेष रूप से प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसके माध्यम से आप लोग भी अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। धर्म धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपकी रक्षा कर सकता है। यदि आप धर्म नहीं करोगे, आपका रक्षा करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई गुरु, कोई भगवान, कोई साथी संगाती, कोई आने वाला नहीं है। आप सुनते क्या नहीं? इसलिए क्या कहा? धर्म एक हो, पुण्य। ये जो भी धर्म क्या चीज है? पुण्य को ही धर्म कहा, शुभ को ही पुण्य है। शुभ कार्य करो, पुण्य संपादन करो, धर्म करो, वो धर्म ही आपका स्वभाव है। धर्म के माध्यम से अपना आत्मतत्व को हम हासिल कर सकते हैं। धर्म के माध्यम से हम इस संसार से छूट सकते हैं। धर्म के माध्यम से हम इस दुख से अलिप्त हो सकते हैं। धर्म के द्वारा ही हम सुख में लीन हो सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। भगवान बनाने वाला कौन है? भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, साथी संगति नहीं है, अन्य व्यक्ति नहीं है, एक धर्म ही है। वो धर्म के माध्यम से ही आप जो भी इस संसार से मुक्त होकर भगवान बन सकते, परमात्मा बन सकते। परमात्मा बनने का यदि मार्ग है वो एक ही मार्ग है, वो धर्म मार्ग है। धर्म के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। वो धर्म क्या चीज है? वस्तु स्वभाव धम्मो, क्या कहा? वस्तु का स्वभाव ये धर्म है। चारित्र कल धम्मो, चारित्र क्या है? ये धर्म है। और धर्म से दया मूल हो, क्योंकि धर्म का मूल दया भाव है, करुणा भाव है, अनुकंपा है, उदारता है, सहायता है। ये करो, ये जो भी है उन्नति के लिए कारण है। लेकिन दया भाव मुख्य रूप से हमारा अंदर होना चाहिए। यदि दया नहीं तो धर्म नहीं कहा, क्योंकि दया के माध्यम से धर्म शुद्ध होता। दमो दया विशुद्ध हो, धर्म की विशुद्धि किसमें है? दया में, करुणा में। आपके वचन सुनकर के व्यक्ति प्रसन्न होना चाहिए।
आप ऐसे शब्द बोलो उसके माध्यम से व्यक्ति प्रसन्न होना चाहिए, ऐसे वचन बोलो उसके माध्यम से वो आह्लादित होना चाहिए, इस धर्म मार्ग में आना चाहिए, उनका दुख दूर होना चाहिए, संकट दूर होना चाहिए। जैसे आपके घर में छोटा बालक है, बालक रोता रहता है, रोता है, उस समय वहां देखते है, उस समय क्या करते हो, बोलते भी नहीं, केवल इशारा करते, उंगली करते, उसका चेहरा देख करके बालक खुश हो जाता है, उनका आंसू वही रुक जाता है। जब गिर जाता है वो क्या कहते हैं, अरे मेरा राजा बेटा गिरता है, क्या कहते हो, घोड़ा गिर गया, राजा बेटा कभी गिरता नहीं है, कुछ नहीं कहते हो, और उसको उठाकर गोद में लेते हो। शब्द उनके एक शब्द सुनकर भी वो प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार आपको वचन में इतना शक्ति है, वचन बोलने से व्यक्ति सामने वाला प्रसन्न हो जाता है। जैसे देव उदाहरण, स्वभाव जो भी धर्म है वो कभी छूटता नहीं है, तो उसके लिए उदाहरण आचरण दिया दूध का। दूध का स्वभाव कैसा है, सफेद है, चिकना है, मधुर है ना। लेकिन दूध जो भी दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के दूध है, सुन रहे क्या, नहीं सुन रहे, सुनने में आ रहा है, आ रहा है। उसका जो भी सफेद होता है, चिकना होता है, मधुर भी होता है, दो प्रकार होता है कि वो जहर भी है, अमृत भी है, जहर भी है, अमृत भी है। जैसा एक आकड़ी का दूध होता है और एक गाय का दूध होता है। गाय का दूध आंख में डालो अच्छा लगता है, बुखार आ गया पट्टी रखो अच्छा लगता है, और पी लेते हैं अच्छा लगता है, शक्तिवर्धक भी है क्या नहीं, बच्चे को पिलाते हैं, आप भी पीते हैं। लेकिन आकड़ी का दूध होता है, आंख में डालोगे आंख फट जाएगा, दुख हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। उसी प्रकार जो भी धर्म है आपको सुख दे सकता है, अधर्म दुख से तक दे सकता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, महाराज धर्म के कारण तो लड़ाई होती है, धर्म ने लड़वाया, सोचने की बात है, सोचने की बात है, क्या धर्म कभी लड़वा सकता है? धर्म के नाम पर लड़ते हैं, आपस में रिश्वत के लड़ते हैं, मंदिर में, मां सामने, समाज में, कहीं भी हो, लेकिन धर्म के नाम पर लड़ते हैं। धर्म के लड़ोगे, धर्म क्या करेगा? उपयोग करना, सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना, वो अपने ऊपर है। जैसा आपने एक पत्थर है, पत्थर के 4 टुकड़े कर दिया आपने, एक टुकड़े का सीढ़ी बना दिया, एक टुकड़े का चक्की बना दिया, एक टुकड़े का खलबट्टा बना दिया, सिल्लोड़ा चटनी पीसते ना, और एक टुकड़े का मूर्ति बना दिया आपने। ये उपयोग हो गया, पत्थर का उपयोग हो गया है। सदुपयोग क्या है? वो सीढ़ी बनाकर चढ़ रहा है, चक्की में आटा पीस रहा है, और खलबट्टे में चटनी पीस रहा है, मूर्ति का पूजा कर रहा है। यह सदुपयोग है, सुन रहे क्या नहीं? ये सदुपयोग है। दुरुपयोग क्या? उसी पत्थर से किसी को मार करके लू लुहान कर देता है, ये दुरुपयोग है। पत्थर की क्या गलती इसमें? उसी प्रकार धर्म के ऊपर लड़ते लोग, धर्म लड़ाता नहीं, धर्म को लेकर लड़ते हैं, तो गलती उनकी है, गलती हमारी है। हम धर्म के नाम रखते हैं, क्योंकि अंधेरा अंधेर कभी बाधा करता नहीं, विरोध करता नहीं, प्रकाश प्रकाश का कभी विरोध करता नहीं, सत्य सत्य का विरोध करता नहीं, धर्म धर्म का विरोध करता नहीं। कौन विरोध करता है? अधर्म धर्म का विरोध करता है, असत्य सत्य का विरोध करता है, अन्याय न्याय का विरोध करता है, अंधेरा प्रकाश का विरोध करता है। तो उसी प्रकार ये अधर्म ही धर्म का विरोध करता है। जो आप लड़ाई हो रहे अधर्म के माध्यम से, अधर्म लड़वाता है और धर्म शांति प्रदान कर देता है। जो शांति को देने वाला है वो धर्म है, और अशांति को देने पैदा करने वाला वो अधर्म है। इसलिए जहाँ अशांति उत्पन्न हो रहे, क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, वो समझ लेना वो अधर्म है, वो धर्म नहीं है। उसके लिए आपका क्रिया, आपका वचन, आपका मन कारण है। एक शब्द बोल देते हैं झगड़ा हो जाता है, अरे वो एक शब्द बोल देते हैं तो सब सैकड़ों लोग, 1000 लोग एक सूत्र में बंध जाते हैं। आपके शब्द के माध्यम से ही ये दोनों हो रहा है। तो इसलिए शास्त्र में कहा, कक्कसा कड़वा परुसा
निट्ठुरा, परकोपिनी, मज्जंगिसा, अनंकरा, चयंकरा, भुवेनो वहंकरा, ये 10 प्रकार के भाषा का है। सज्जनों को इस भाषा को नहीं बोलना चाहिए। इसके माध्यम से समाज में तुष्टा हो जाता, अशांत पैदा हो जाता है, आपस में वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। तो आप ऐसे वचन बोलो, ऐसे उपदेश दे दो, ऐसा जो भी चर्चा करो, उसके माध्यम से सामने वाला संतुष्ट हो जाए, सामने वाला प्रसन्न हो जाए, उनका मन भी प्रसन्न हो जाए। लेकिन ऐसा शब्द को बोलने के लिए भी आचरण मना किया, क्योंकि वो अधर्म है, धर्म नहीं कहा। तो उसके लिए भी कहा मर्मच्छेदी मलशल्यम सुदस्यम विराधकम निर्दवाक्तजम प्राणकंठ गतेरपि। ज्ञानावरण में शिवचंद्र आचार्य ने दिया मनशल्यम, मन में शल्य से चुभता रहे, शब्द मत बोलो। सुतस्थैर्यम, धैर्य छूट जाए, ऐसा शब्द मत बोलो। मर्म का छेदन हो, ऐसा शब्द मत बोलो। वीरान हो जाए, मर जाए, ऐसे शब्द मत बोलो। कब तक? अपना प्राण कंठ में भी आ जाए, लेकिन ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप मनुष्य पर्याय में आ गए, संज्ञ है, भगवान में क्षमता आपके पास है, मन मिला आपके पास, सोच करके समझ करके बोलना चाहिए, और उसके माध्यम से धर्म होता है। यदि आप बिना सोचे समझे जो कुछ मन में आ जाए, यदि इस प्रकार बोलोगे, इस प्रकार उपदेश दोगे, इस पर चर्चा करोगे आपस में भी, उसके माध्यम से अधर्मी होता है। और अनादिकाल से तो वही किया आपने। अभी तक जो संसार भटक रहे हैं, किस कारण से भटक रहे? क्यों भटक रहे? क्यों दुख भोग रहे? किसके कारण भोग रहे? अपने कारण। क्योंकि आपने मन निर्मल किया नहीं, वचन को शुद्ध रखा नहीं, क्रिया व्यवस्थित किया नहीं, शुभ कार्य किया नहीं, अशुभ कार्य में लगा। इसी कारण तो जो भी आज दुख उठाना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग इस दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अपने मन वचन काय को जो भी निर्मल बना करके इस धर्म कार्य में, शुभ कार्य में लग जाए। और जो भी इस शुभ कार्य के माध्यम से आप सब लोगों का जो भी उन्नति हो, उन्नति होना भी चाहिए, कि उन्नति के लिए तो कार्य कर रहे हैं। यदि उन्नति नहीं चाहते तो ये कार्य क्यों कर रहे हैं? आप करते क्यों है? इसलिए जो भी अशांति पैदा करने के लिए आप लोग क्रिया, वचन और आपका मन जो भी कारण है, तो उसको निर्मल बनाओ पहले अपने को। दूसरे को आप कुछ कर नहीं सकते, निमित्त बन सकते, दूसरे को आप कल्याण कर नहीं सकते। यदि दूसरे कल्याण कर सकते आप लोग, इस प्रकार है, तीर्थंकर रहते, एक बार जो भी आशीर्वाद दे देते हो, सबका कल्याण हो जाता। क्या तीर्थंकर ने सब कल्याण किया? नहीं, केवल उपदेश दिया। उनका उपदेश कैसा है? प्राणी मात्र के लिए। किसके लिए? प्राणी मात्र के लिए उपदेश है उनका। प्रत्येक जीव तिरंज भी उनका उपदेश सुन करके, वचन सुन करके प्रफुल्लित हो जाता, सम्यक दृष्टि बन जाता, वो जो भी संयम से बन जाता, वृत्ति बन जाता। और वहां जो बैठे लोग भी है, वो भी जो भी सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। कोई संयम से बन सकता, श्रावक बन सकता, कोई दीक्षा ले सकता, दीक्षा ले तपस्या करके उनसे पहले भी वह मोक्ष जा सकता है। इतना कारण वो जो भी बन जाते हैं। वो वीतराग भगवान आपके पास वीतरागता होना चाहिए। आप लोग निरीक्षण वीतराग की ओर करना चाहिए, निरीक्षण आपका वीतराग की ओर होना चाहिए। राग द्वेष से रहित होना है। श्रावक हो, साधु हो, कोई भी हो, यदि आप वीतराग है, तिरंज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप मन में राग द्वेष से रहित है, तिरंज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे आचार्य वर्ष थे, विद्याश्रम समाज को देखा है कि नहीं? आप लोगों ने देखा था। आप लोगों ने कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग भी थे। तिरंज के ऊपर भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता था आचार्य वर्ष थे उस समय। कई लोगों ने देखा, जब हम नेमार में थे, कुत्ता कर बैठता था सामने, भक्ति करते थे हम लोग, आचार्य सामने बैठे और हम लोग सामने बैठे, बीच में बैठता था। हम लोग विहार में थे, शेडोल में जाते उस समय, शेडोल और बुढ़ार जाते समय बीच में एक बकरा, इतना बड़ा बकरा था, वो 3 किलोमीटर आचार्य के पीछे चलता हूँ। 3 किलोमीटर आ गया। आचार्य ने कहा, भाई इसको किसका दे दो, उसको भेज दो। श्रावक लोग वो पीछे छोड़ के आना पड़ा उसको। अमरकंटक चले गए थे हम लोग। बुढ़ार से जो कुत्ता है, इतना बड़ा कुत्ता, आचार्य के साथ साथ चलता था, किसी को बाहर छोड़ता नहीं था आगे, जो भी आ जाए तो उनको पीछे। इतना बड़ा कुत्ता। तिरंज के ऊपर भी प्रभाव पड़ता था इसके बाद। कई बार आचार्य के कमरे में भी, उनके तकत के नीचे, जो लोग आज भी साधु महाराज है उनके पूछ सकते हैं आप लोग, इस सामने चातुर्मास में भी उनके तकत के नीचे बैठता था सर्प।
यहाँ भी फोटो है ना, आप लोग देखते हैं, आप लोग नीचे बैठा था। आचार्य महाराज वही औरत के लिए मना करते कोई आना नहीं यहाँ, क्योंकि वो नीचे बैठा है। तिरंज के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जो साधु लोग भक्ति के लिए जाते थे वो किनारे चलाया था, देखो जा रहा है किधर। ये आंखों के सामने कई लोगों ने देखा। इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? आपके अंदर वीतरागता है, राग द्वेष रहित है, द्वेष नहीं है, किसके प्रति क्रोध नहीं है, मान नहीं है, मायाचार नहीं है, लोभ नहीं है, उसका प्रभाव दूसरे ऊपर पड़ता है। बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलकर ही प्रभाव नहीं होता। ये जो भी आपके भेष है, ये भगवान के भेष है, यही प्रवचन है, इसका प्रभाव पड़ता है। तिरंज देख लेता है, तिरंज को भी सम्यक्त हो सकता है ये दिया। इसलिए जो भी आपकी प्रवृत्ति के ऊपर, मन के ऊपर, वचन के ऊपर आधारित है। इसलिए ऐसा वचन बोलो, आप लोग भी आपस में भी भाईचारा उत्पन्न हो जाए, मित्रता उत्पन्न हो जाए, संतोष उत्पन्न हो जाए, उस जीव के अंदर जो दया उत्पन्न हो जाए, करुणा भाव उत्पन्न हो जाए, धर्म का प्रादुर्भाव हो, उस धर्म के माध्यम से वो आगे बढ़े, उसका कल्याण हो। इस प्रकार जो भी आप लोग यदि प्रवृत्ति करते हैं वही आपका धर्म है। ये मंदिर में आकर के भगवान के सामने, गुरु के सामने उदक चंदन करते बैठोगे, राग द्वेष नहीं छोड़ोगे, कितना भी जो व्याख्यान दे दो, प्रवचन दे दो, कितना भी पूजा करो, इसका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। सुन रहे कि नहीं आप लोग? वचन सुन करके व्यक्ति प्रभावित होता है। अच्छा महाराज ने प्रवचन बहुत अच्छा दिया, क्या अच्छा दिया? महाराज वो पत्थर का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा लगा। कहते हो अग्नि का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा लगा। किसके लिए? पत्थर से मारने के लिए, अग्नि लगाने के लिए नहीं है। उसके माध्यम से अग्नि लगती नहीं, आपके शब्द के माध्यम से अग्नि लग जाता है। संसार में जब आग लग जाता, महाराज वो शब्द ऐसा बोला, अंदर से आग लगे, कहते हो ऐसा लग रहा है। तो आप तो चाहते हो मुझे कोई इस प्रकार न बोले, लेकिन ये तो सोचो मेरे वचन के माध्यम से किसी का हाथ हो सकता है, मेरे क्रिया के माध्यम से किसी का हाथ हो सकता है, मन के माध्यम से किसी का हो सकता है। वचन देना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आचरण करना यह धर्म है। बोलना धर्म नहीं कहा, सुन रहे क्या? नहीं, ये बोलना कोई धर्म नहीं है, ये जगन्य काम है। कहा आचार्य महाराज ने कहा था, नियमावर में, प्रवचन में कहा था। क्या कहा था? मौखर्यम लाभ कर्म मौन उन्नति कारणम मुखर अनुकर पादो कंठे हारो विराजते। आचार्य प्रवचन में कहा था बोलना जगन्य काम है। क्या है? बोलना जगन्य काम है, मुखरित हो जाना। मौनम उन्नति कारणम, मौन जो भी उन्नति के लिए कारण है, उसके लिए उदाहरण दे दिया। क्या है? पायल लिया है, नुपुर है ना, महिला कहाँ बांधते उसको? पैरों में। पैरों में क्यों बांधते? वो आवाज करता, रुंझुन आवाज करता। ज्यादा बोलते हो धूल खाओ, पैरों में बांधते उसको। फूल का हार है, फेंक दो, आवाज नहीं करता हो, उसको कंठ में डालते, कंठे हारो विराजते, कंठ में डालते उसको। उसी प्रकार मौन रहना, आचरण करना, ये हार के समान है। और यदि बोलना ये कैसे है? ये बिछिया जैसा है, पायले जैसा है, धूल खाना है। उसी प्रकार आप लोग वचन बोलते, हित मित प्रिय वचन बोलो, वही धर्म है। और मन में निर्मल रखो, उसके लिए धर्म एक सहारा है। धर्म के माध्यम से ही आप सब लोगों का कल्याण हो। आप सभी लोग धर्म मार्ग चलते हुए अनुवृत्ति बने, सम्यक दृष्टि बने, महावृत्ति बने, त्याग तपस्या करें, उसके माध्यम से कर्म जा करते हुए आप लोग भी एक दिन इस आत्मा से महात्मा बन करके परमात्मा बन जाए, सबका कल्याण हो। इसी भावना से बोले महावीर भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म सुख शुद्धि।